तेलंगाना के 17 एमपी सीटों में से कांग्रेस अब की बार 11 सीट जीतेगी और 2 सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। अगर आने वाले 3 से 4 महीने में कांग्रेस इन 30,000 से 50,000 वोटों पर इन 2 सीटों को भी कवर कर लेगी तो टोटल कांग्रेस 13 सीट तेलंगाना में एमपी के जीत पाए। डी गैंग और एक जो नई गैंग जिसका लक़ब मैं आज देने वाला हूँ, जिसे पैम्पर गैंग कहा जाता है, और ये पैम्पर गैंग और चड्डी गैंग में बहुत करीबी रिश्ता है। तेलंगाना स्टेट में 17 एमपी सीट है, सिर्फ आप 11 की बात कर रहे हैं और 13 सीटों की बात कर रहे हैं। 4 सीट पे क्यों आप नहीं ठहराना चाह रहे, मेरा ये आपसे सवाल है। तेलंगाना में 4 ऐसे सीट है एमपी सीट जहां पर कांग्रेस ने अपने डम्मी कैंडिडेट्स को ठहराए और 2019 के इलेक्शन में, और वो चारों सीटों पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कासिम, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ज़िम्मेदार, विजयनगर डिवीज़न, हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। आपके दरमियान में बार बार आने का मेरा एक ही मकसद है, चड्डी गैंग और एक जो नई गैंग जिसका लक़ब मैं आज देने वाला हूँ, जिसे पैम्पर गैंग कहा जाता है, और ये पैम्पर गैंग और चड्डी गैंग में बहुत करीबी रिश्ता है, उसका भी मैं आपको दलील पेश करूँगा। और इस पैम्पर गैंग में कई सारे लोग हैं, तो मैं सबसे पहले एक मतीन शरीफ है, उनके बारे में बताता चलूँ। ये मतीन शरीफ सिर्फ नाम के शरीफ है, क्योंकि इनके करतूतें और इनके जो काम हैं, जिसे हम 420 कह सकते हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका खुद एक रिकॉर्ड है, वो भी आपको तफसीली बताऊँगा और उसको भी अपलोड करूँगा। आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पर। मतीन शरीफ जो नाम के सिर्फ शरीफ है, उन्होंने 2020 में बल्दिया इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर, और उन्हें 889 वोट्स आए हैं, जबकि उस डिवीज़न में 47,240 वोट्स है। तो इन्होंने सिर्फ 889 वोट्स लिए। ये वही मिसाल हो गई, हैदराबाद में हम कहते हैं कि आपने भी सुना होगा आप तमाम ने, कि एक बच्चे को जब बोलना नहीं आता था तो उसके अम्मा बाबा जो है काफ़ी इलाज कराए, काफ़ी डॉक्टर्स के पास लेके गए, हकीमों के पास लेके गए। जिस दिन बच्चा बोला, अम्मा और बाबा बहुत खुश हुए। तो बच्चा ये बोला, जब बिस्मिल्लाह बोल के जब मुँह खोला बच्चा, अम्मा मरो बाबा मरो बोला। तो ये वही हिसाब हो गया। ये मतीन शरीफ जो नाम के सिर्फ शरीफ है, कामों के तो नहीं है। और ये तमाम को इनके साथ और कई सारे लोग हैं, इंशाअल्लाह मैं उनके बारे में भी तफसीलात पेश करूँगा, उनके झूठों का आपके सामने। तो आज मैं आपके दरमियान में सिर्फ मतीन शरीफ के कारनामों को पेश करूँगा, और उन्होंने जो वीडियो में कहा है कि आने वाले एमपी इलेक्शन में कितने सीट्स पे कांग्रेस जो है जीत हासिल करेगी, और तमाम तफसीलात पेश करूँगा। चलिए, मतीन शरीफ जो है, इनके ऊपर एक एफआईआर बुक हुआ था 2015 में, सीसी नंबर 424 ऑफ 2015। ये कोर्ट की कॉपी है, और ये अपलोड भी करूँगा, और इंशाल्लाह आप जो है हाई कोर्ट में जाकर केस स्टेटस में सर्च भी कर सकते हैं, सीसी नंबर टाइप कर कर। तो मतीन शरीफ साहब का केस जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि चड्डी गैंग और पैम्पर गैंग का जो है एक करीबी ताल्लुकात है। ये बल्कि आप ये भी कह सकते हैं उन्हें कि चड्डी गैंग के जो बच्चे हैं वो पैम्पर गैंग में हैं। तो इंशाल्लाह इनको भी बहुत जल्दी ये चड्डी गैंग वाले चड्डी पिनाएंगे इनको भी। तो इनका केस जो है, श्री मुजफ्फर उल्लाह जो चड्डी गैंग के अमजदुल्ला खान हैं, उनके भाई है ये, उन्होंने इन मतीन शरीफ का केस लड़ा है। एक्यूज के एडवोकेट थे, और इनके ऊपर 2 सेक्शंस बुक हुए थे, वो है 420 और 474 आईपीसी के तहत। तो अब आप तमाम ये परेशान होंगे और हैरान होंगे कि क्या केस है। ये केस ये है कि मतीन शरीफ साहब जो है, बाहर जब कंसल्टेंसी जो बच्चे जो है मास्टर्स के लिए बाहर जाते थे, जो ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको जो है ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक यानी कि जाली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाकर यूएस वीज़ा के लिए हासिल करने के लिए ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। तो ऐसे ही एक को बनाए और पकड़े गए, और इनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। अल्लाह का शुक्र है, और ना जाने इन्होंने कितने लोगों को ऐसा भिजाया। अगर खुदा ना खास्ता यूएस में पकड़े जाते
तो उन्हें बैन लग जाता था, लाइफ बैन लग जाता था, वो कभी एंट्री नहीं हो सकती थी यूएस के बॉर्डर में भी। इन्होंने अपने पंचनामा में इन्होंने खुद कहा है कि मैंने ऐसे और 3 लोगों को भिजाया और ना जाने कितने लोगों को भिजाया। और उसके बाद इन्होंने इनके पंचनामा में ये भी जिक्र किया है कि मैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता था उसे जो है बेच दिया, और जो फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उसको फाड़ कर एक नाले में फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट के कॉपी में है, आप देख सकते हैं। तफसीलात आप खुद इंटरनेट पे आप अवेलेबल है, आप इस कॉपी को भी पढ़ सकते हैं। तो खैर ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन था मतीन शरीफ का। इन्होंने 2 बातों का इसमें जिक्र किया है कि आने वाले इलेक्शन में जो है 11 सीट कांग्रेस जीतेंगी और 2 सीटों पे जो है 30 और 50 हज़ार से पीछे है। तेलंगाना के 17 एमपी सीटों में से कांग्रेस अब की बार 11 सीट जीतेगी और 2 सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। अगर आने वाले 3 से 4 महीने में कांग्रेस इन 30,000 से 50,000 वोटों पर इन 2 सीटों को भी कवर कर लेगी तो टोटल कांग्रेस 13 सीट तेलंगाना में एमपी के जीत पाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तेलंगाना स्टेट में 17 एमपी सीट है, सिर्फ आप 11 की बात कर रहे हैं और 13 सीटों की बात कर रहे हैं। 4 सीट पे क्यों आप नहीं ठहराना चाह रहे, मेरा ये आपसे सवाल है। और इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि हमेशा ये कहते हैं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ भी ठहरती है वहाँ पर बीजेपी जीतती है। ऐसा नहीं है। आवाम को मैं बेदार कर रहा हूँ, आप सर्च करिए और तहक़ीक़ात करिए, मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ उसकी आप गौर व फिक्र करिए। तेलंगाना में 4 ऐसे सीट है एमपी सीट जहां पर कांग्रेस ने अपने डम्मी कैंडिडेट्स को ठहराए और 2019 के इलेक्शन में, और वो चारों सीटों पर बीजेपी कामयाबी हासिल की। एक करीमनगर जहां पे बंडी संजय जो साबिका सदर थे बीजेपी के तेलंगाना स्टेट के, वहां पर कांग्रेस ने एक डम्मी कैंडिडेट को ठहराया। डम्मी इसलिए कह रहा हूं कि 2014 के एमपी इलेक्शन में उन्होंने उनकी हार हुई थी और 2018 में सेम कैंडिडेट एमएलए इलेक्शन में हार गए, फिर उनको 2019 में जो है एमपी इलेक्शन में ठहराया। तो आप बताइए, जो 2 टाइम हारा हुआ या एमएलए हो या एमपी हो, वैसे कैंडिडेट को आप 3rd टाइम वहां पे ठहराए और बंडी संजय को आपने कामयाब किया। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं ठहरता था तो वहां से बीआरएस पार्टी का कैंडिडेट की जीत हो सकती थी। और दूसरी सीट है सिकंदराबाद की, जहां पे प्रेजेंट सदर बीजेपी किशन रेड्डी है। वहां पर भी कांग्रेस ने एक डम्मी कैंडिडेट को ठहराया। अगर कांग्रेस नहीं ठहराती थी तो वहां पर भी टीआरएस की जीत तय थी। और उसके बाद निज़ामाबाद ले लीजिए, जहां पे अरविंद है बीजेपी के, और आदिलाबाद है। ये चारों सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को ठहराया और ये कोशिश की और बल्कि कामयाब हुए बीजेपी को वहां से जिताने के लिए। तो मतीन शरीफ ये जो कह रहे हैं कि 13 सीट, तो फिर से कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि ये 4 सीटों में फिर से हम डम्मी कैंडिडेट्स को ठहराएंगे और बीजेपी को वहां से कामयाब करेंगे। तो यही कुछ तफसीलात लेकर आपके सामने मैं आया हूं। और आपको ये भी बताता चलूं कि इन्होंने नमक के कंकर का जिक्र किया है और जो है खैर एल फैल कई बातों का इस्तेमाल किया है। तो मैं इस पैम्पर गैंग के मतीन शरीफ को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ 800 वोट हासिल कर अब आप जो है मजलिस की मुखालिफत करें, बिल्कुल करिए, खुल के करिए, मगर लोगों को गुमराह मत करिए। ये चड्डी गैंग और ये पैम्पर गैंग का मकसद एक ही है कि हैदराबाद के अवाम का इत्तेहाद तोड़ना और मजलिस के खिलाफ बोलना। इनके पास कोई एक वो नहीं है टॉपिक मजलिस को हटकर जो है इन लोग बात कर सके या कोई पार्टी के बारे में बोल सके। जिस किसी को भी शोहरत हासिल करना है वो बस कैमरे के सामने आ जाता है और मजलिस की मुखालिफत करता है। तो खैर इंशाल्लाह फिर से बहुत जल्द मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा पैम्पर गैंग के और एक साथी के जो है झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इंशाल्लाह। और बेहद शुक्रिया आप तमाम का। और फिर से मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ आवाम से, अपने एहतियात को बरकरार रखिए। मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ इसके ऊपर आप गौर व फिक्र करिए। शुक्रिया।